Hello everyone, I'm Munna sir and today I am going to teach you verb. Verb is very important to learn English. मैंने आपसे कहा कि verb बहुत ही ज़रूरी है अंग्रेजी सीखने के लिए। यदि आपको verb की जानकारी नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको verb के बारे में बताते हैं। सबसे पहले verb। वर्ब मीन्स होता क्या है? क्रिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग वर्ब इसलिए पढ़ते हैं कि हमें टेंस की जानकारी हो, और जब तक हम वर्ब की अध्ययन नहीं करेंगे हमें टेंस की जानकारी नहीं होगी, हमारे टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले ये आता है डिफिनीशन, व्हाट इज ए वर्ब? ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। वर्ब एक शब्द है जो किसी कर्ता के बारे में बताता है कि कर्ता क्या करता है। अब ध्यान देंगे, वर्ब दो होता है, दो प्रकार का होता है, जिसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ देखिए, एक्सिलरी वर्ब ये 24 होते हैं और प्रिंसिपल वर्ब अनलिमिटेड होते हैं, यानी ये अनगिनत होते हैं, बहुत होते हैं। ये 24 जो होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इज एम आर etc, और ये अनलिमिटेड होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब जैसे गो, कम, रन, प्ले etc। तो सबसे पहले ये है इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट, यूज्ड टू। ये हुए 24 एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। और ये गो, कम, रन, प्ले, डांस, सिंग, वॉच जो भी है ये हुआ प्रिंसिपल वर्ब। अब ध्यान दें, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है इसको, इसका 5 फॉर्म होता है, जिसे हम लोग V1, V2, V3, V4 के रूप में बनाते हैं। ध्यान देंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो ध्यान दें, V1, V2, V3, V4 एंड V5। गो, और ये गो का फॉर्म्स हैं, तो V1 हो गया गो, V2 हो गया वेंट, V3 हो गया गॉन, V4 हो गया गोइंग और V5 हो गया गोज। अब यहाँ ध्यान देंगे, V1, V2, V3 हमें याद करना पड़ता है। सभी ग्रामर या ट्रांसलेशन के बुक में ये दिए रहते हैं, हमें उसको याद करना है। बहुत से फॉर्म है जिसमें ईडी जोड़ देने से V2 और V3 हो जाएगा। सब अलग अलग कंसेप्ट है, इसलिए हमें इसको याद ही करना पड़ता है। और V4, V5 कुछ रूल्स हैं जिसके माध्यम से बनाया जाता है। ऐसे बेसिकली नियम यही है कि V1 में ING जोड़ देंगे तो V4 हो जाएगा, अब V1 में ए से ये जोड़ेंगे तो V5 हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसके बारे में, V4 और V5 के बारे में भी मैं कुछ बताता हूं, ठीक है? तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि V1 से V4 कैसे बनाते हैं। तो ध्यान देंगे, V1 प्लस ING इजकल टू V4। यही इसका बेसिक नियम है कि जब हम V1 में ING जोड़ते हैं तो V4 होता है। जैसे गो प्लस ING, ये हो गया गोइंग। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि गो क्या है, V1 है, इसमें हमने ING प्लस कर दिया तो यह V4 हो गया गोइंग, ठीक है? इसके कुछ रूल्स हैं, उसको ध्यान में रखेंगे और कंसेप्ट अपना क्लियर करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ V1 और V4, जैसे यहाँ देखेंगे सेव,
तो आप देख रहे हैं कि ये सेव बने बचाना। अब इसमें ई है, तो जिस प्रिंसिपल वर्ब के अंत में ई होगा तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई लुप्त हो जाता है, यानी वहां से हट जाता है, उसे छिपा दिया जाता है। उसी तरह से आप जितने भी वर्ब होगा और उसमें आप देखेंगे कि ई होगा तो उसको आईएनजी जोड़ते समय ई क्या होगा, यहां से हट जाएगा। जैसे टेक, टेकिंग, मेक, लव, लिव, etc। इस तरह से जो भी है वर्ब जिसके अंत में ई दिया हुआ, आईएनजी जोड़ते समय ई लुप्त हो जाता है। अब देखेंगे ये रूल नंबर आपका 1 हुआ, और यहाँ 2 में देखेंगे V1 और V4। अगर ध्यान देंगे प्रिंसिपल वर्ब के अंत में आई ई दिया हो, क्या हो, आई ई, तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई से बदल दिया जाता है। जैसे डी वाई आई एन जी, डाइंग, टाई, टाइम, लाई, लाइन। इस प्रकार से जो भी इस तरह से प्रिंसिपल वर्ब होगा और उसके अंत में आई ई होगा तो आई ई को वाई से बदलकर तथा आईएनजी जोड़कर V1 से V4 बनाया जाता है। अब यहां देखेंगे रूल नंबर 3 में कट। अब यहां आप देख रहे हैं कि एक अंत में कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वोवेल है, तो आईएनजी जोड़ते समय अंत वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे CUTTING, कटिंग, पुट तो पुटिंग, सिट तो सिटिंग, सेट तो सेटिंग, स्विम तो स्विमिंग, रन तो रनिंग। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ये अंत वाले अक्षर को हम लोग आईएनजी जोड़ते समय डबल कर लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 देखेंगे। इतनी सी लगा है अच्छा लगा। रूल नंबर 4 देखेंगे, V1 से V4। तो अभी हम लोगों ने देखा, अब बता रहे हैं प्ले। तो आप देख रहे हैं कि एक लास्ट में कॉन्सोनेंट है, आप कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले एक वोवेल है तो अंत वाला डबल हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये Y और W होगा तो वह डबल नहीं होगा, क्योंकि W और Y सेमी वोवेल होते हैं। ये WY क्या है, सेमी वोवेल्स, इसलिए यह डबल नहीं होगा, उसके पहले वोवेल हो या ना हो, ये ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे प्लेइंग, जैसे च्यू आता है, च्यूइंग, सीव, सीविंग, etc। अब ध्यान देंगे रूल नंबर 5 पे। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके अंत में कॉन्सोनेंट होता है, ये कॉन्सोनेंट है और इसके पहले 2 वोवेल है। तो जब कोई कॉन्सोनेंट होगा और उसके पहले 2 वोवेल होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आईएनजी जोड़कर V4 बनाया जाएगा। जैसे स्पीकिंग, लुक, लुकिंग,
सीइंग, etc। और बाकी जो इन नियमों का पालन नहीं करता है, बहुत से वर्ब हैं जो 5 मैंने बताया उन नियमों का पालन नहीं करता है, उसमें केवल आईएनजी जोड़कर V4 बनाया जाता है। जैसे सिंग, तो आप देख रहे हैं कि जो भी 5 नियम बताया गया उस नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो इसमें केवल आईएनजी जोड़ देंगे, सिंग, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। वेट, ये भी किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये डबल वोवेल वाला में आ जाएगा, तो इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। ठीक है। कैच, कैचिंग। मैच, मैचिंग। एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने V1 से V4 कैसे बनाते हैं। इन रूलों को अपने दिमाग में जरूर सेट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप V1 से V4 बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है।